सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज़ इन सेल्स टिश्यूज़ एंड रेदर मैंने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन चैप्टर, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई एम नॉट कंटिन्यू द चैप्टर बिकॉज इट्स फेसिंग माई प्रॉब्लम एंड इट्स कंटिन्यू उसको स्टार्ट करने में इट्स क्रिएट्स अ टू मच प्रॉब्लम बिकॉज ये कंटिन्यूटी मैटर करे तो ज़्यादा बेटर है, राइट। सो फर्स्ट चैप्टर जो इसका था ये हमने बेसिकली कंप्लीट कर रखा था। इसका आई विल शो यू दैट इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एनाटॉमी एंड फिजियो का, जो कि हमने कंप्लीट कर चुका है। इफ़ यू नॉट सी दैट माई वीडियोज़ दैन गो टू चेक माई बैक ओल्ड वीडियोज़, ओके। सो ये हमने इसके एनाटॉमिकल प्लेन्स एंड एनाटॉमिकल पोजीशन जो भी है ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। जो कैविटीज़ वगैरह हैं ये ऑलमोस्ट हमने सारी कवर कर रखी है, राइट। तो आई डोंट नो इफ़ यू वांट अ वन शॉट वीडियो दैन यू कैन कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। सो आई मेक श्योर जब भी मैं फ्री रहूँगी आई अपलोड ऑन दैट, ओके। सो शुरू करते हैं हम अपना सेकेंड चैप्टर इस बुक का, दैट इज़ सेल्स टिश्यूज़। सो स्टार्टेड। तो इस चैप्टर के हम पहले चैप्टर आउटलाइन पढ़ेंगे। तो अभी हम इस चैप्टर के कुछ आउटलाइंस और कुछ की टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर उस पढ़ने के बाद बिकॉज ये चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट 15 to 16 पेजेस का चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटिव और योर एकेडमिक्स, ओके। सो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मोर फोकस के साथ पढ़ें तो ईजी भी है बिकॉज आप सब ने ये चैप्टर्स 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। सो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, सीधे मुद्दे पे आती हूँ। हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सो इस चैप्टर के जो चैप्टर्स आउटलाइन हैं वो हम पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है चैप्टर की आउटलाइन। इसमें सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है, व्हाट इज़ द सेल स्ट्रक्चर। उसमें हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑल वी कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे एंड इट्स साइटोस्केलेटन, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं एंड इंक्लूजन बॉडीज़ और न्यूक्लियस। देन उसके बाद सेल मैसेंजर, इंट्रासेल्युलर कम्युनिकेशन एंड द मोड ऑफ द कम्युनिकेशन। सेल जंक्शन पढ़ेंगे, सेल एडिशन मॉलिक्यूल पढ़ेंगे जिसे और भी इवन वी कैन से दैट कैम साइकिल, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन जिसमें माइटोसिस और मियोसिस वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें पढ़ना है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमने सब पढ़ रखी हैं 12th स्टैंडर्ड में, इवन ये सब भी सब पढ़ रखा है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट हमें उस चीज़ के डीप में जाना बहुत ज़रूरी है। ऊपर ऊपर से हम सब ने पढ़ रखा है, राइट। उसके बाद सेलुलर चेंजेस विद एज लाइक टिश्यूज़, बेसिक टिश्यू जिसमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। द फॉर्मेशन एंड द रेगुलेशन ऑफ टिश्यूज़ जिसमें हम फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन जिसमें सेरस मेम्ब्रेन जिसे और भी कॉल्ड एज एन सेरोसा, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकोसा, साइनोवियल मेम्ब्रेन, टेंडन शीट एंड द ग्लैंड जिसमें हम सलाइवरी ग्लैंड, सीरवस ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड एंड म्यूकस ग्लैंड। तो इस चैप्टर में दैट व्हाट वी हैव चैप्टर और व्हाट वी हैव टॉपिक डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर की उस आउटलाइन है, ओके। तो अब हमें पढ़ना है की टर्मिनोलॉजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले। उसकी की टर्मिनोलॉजी अगर आप पढ़ लें तो बस जो बाद में उस चैप्टर के जो वर्ड्स आएंगे वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे उसको समझने में, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं सेल क्या होता है। सेल का मतलब क्या होता है, दैट इज स्मॉल फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। अब आपको जैसे पता है कि हमारी पूरी जो बॉडी है इट्स मेक ऑफ सेल्स, ठीक है। हर बॉडी में हमारे सेल्स हैं, तो सेल्स में हमें न्यूट्रिशन देना पड़ता है, उन्हें हमें खाना देना पड़ता है, इवन हमें वाटर सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स हमें सब देना पड़ता है सेल्स को, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अब तक चलती है सेल्स से, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन सेल इज एन अ फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। हमारी फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की। दैन उसके बाद सेल ग्रुप टुगेदर, जब सेल्स जो होते हैं एक ग्रुप बना लेते हैं अपना, तब वो फॉर्म करते हैं टिश्यूज़ को, ठीक है। फिर सिमिलर टिश्यूज़ जो होते हैं जॉइन होते हैं, फिर वो बनाते हैं हमारे ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल ये एक टिश्यूज़ है, ये एक टिश्यू है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे बहुत सारे टिश्यूज़ मिल गए, बहुत सारे सेल्स मिल गए, तो ये बनाएंगे टिश्यूज़। और यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज़ मिल गए, फॉर एग्जांपल ये इतने सारे टिश्यूज़ मिलकर ये बनाएंगे हमारे एक ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टिश्यूज़। तो अगर हम सेल की कोई डेफिनेशन पूछी जाए तो वी कैन राइट दैट अ स्मॉल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ अ सेल्स, हम ये लिख सकते हैं। और हम ये भी लिख सकते हैं कि सेल जो है हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो होता है मेन बॉडी का,
जो मेन फंक्शन करने की चीज़ें होती हैं सेल्स, उससे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जो हमारी सेल की बाहर की आउटर लेयर होती है, और वी कैन से दैट सेल मेम्ब्रेन, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड इट्स एम्बेडेड विद इन अ शुगर एंड प्रोटीन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर होती हैं फॉस्फोलिपिड्स की, and जो it's embedded within a sugars and protein, and it has a role in keeping the composition of intracellular fluid, ठीक है। थर्ड, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ऑल यू नो दैट व्हाट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट एज अ डीएनए। न्यूक्लियस के हमारा एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, हमारे हर सेल के अंदर हमारा एक जेनेटिक मटेरियल होगा। जब हम एक फीटस होते हैं, जब हमारा एक डेवलपमेंट होता है फीटस के रूप में, तब हमारा जब सेल्स डिवाइड्स होते हैं, जैसे मॉड्यूला बनता है, ठीक है, ब्लास्टोसिस बनता है, उस टाइम पे हमारे जितने भी सेल्स डिवाइड होते हैं, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे जो डीएनए उनमें प्रेजेंट होता है, वो हर सेल के न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे भी डायरेक्ट्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अब जैसे हाइट होती है सबसे इम्पॉर्टेंट, तो अगर हाइट है वो भी हमारे डीएनए जीन्स पे डिपेंड होती है। अगर आपके पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो, और इवन कैन से दैट कि अगर आपके पेरेंट्स, तो आपके किसी सिबलिंग की भी हाइट छोटी रह सकती है, बिकॉज वो जेनेटिक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे ऑर्गेनेल्स। दिस आर आर स्मॉल ऑर्गन्स विद द साइटोसोल्स, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया। You all you know that what is a mitochondria? It is a powerhouse of a cell and it breaks down ATP to provide energy, ठीक है। फिर आता है हमारे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? इट इज सिंथेसिस द प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड। जो राइबोसोम्स होते हैं, जो कि हमारे सेल ऑर्गेनेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, मतलब वो प्रोटीन को बनाते हैं किससे? अमीनो एसिड से। जिसमें 2 टाइप के होते हैं, जिसमें कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सिंथेसाइज करते हैं, हमारे सिंथेसिस करते हैं लिपिड्स को और स्टेरॉयड हार्मोन को, और जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। तो मेक श्योर दैट आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारे सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन, और जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उनकी आउटर लेयर पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, दैट्स वाई इट सिंथेसाइज द प्रोटीन और अ स्टेरॉयड हार्मोन, ओके। फिर आते हैं हमारे ऑर्गेनेल्स में गोल्गी apparatus, दैट वी कॉल एज, उसको वो मेन फंक्शन उनका होता है पैकेजिंग द प्रोटीन्स। तो ये अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट ये की टर्मिनोलॉजी है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है लाइजोसोम्स, कंटेनर एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन द यूजअप ऑफ ऑर्गेनेल्स। ये क्या करते हैं? कंटेन एंजाइम्स को कंटेन करते हैं, जो कि विच ब्रेक डाउन द यूजअप ऑफ ऑर्गेनेल्स, ओके। उसके बाद आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब होता है मेड अप ऑफ टाइनी फाइबर, जो बहुत छोटे छोटे फाइबर से बनते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट टू द सेल्स, एंड दिस आर द इंटरमीडिएट फिलामेंट, एंड जिसमें दे आर, जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, वो, ठीक है। अब आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का मतलब होता है इट डायरेक्ट्स द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड प्लेज इन अ रोल इन अ सेल डिवीजन। जो कि सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब आपको ये पता होगा सेल साइकिल जो मैंने यहीं बताया, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब, ठीक है, जिसमें कॉम्प्राइज 2 फेजेस होते हैं, एक इंटरफेज होता है एंड माइटोसिस होते हैं, जिसमें इंटरफेस कंसिस्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर दैट यू आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड हियर, ओके। जीवन, जैसे कि गैप फेज, एस फेज जिसमें सिंथेसिस फेज होता है, जिसमें हमारा जो डीएनए है वो कॉपी होता है, दैन उसके G2 जिसको हम गैप फेज भी बोलते हैं। तो 3 फेज होते हैं हमारे इंटरफेज में, कौन सा? जीवन जिसमें गैप फेज बोलते हैं, एस फेज बोलते हैं जिसको हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, और G2 जिसको हम सेकेंड गैप फेज बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद माइटोसिस कंप्राइज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो इसके भी 2 फेज होते हैं, जिसमें माइटोसिस में हमारे मेटाफेज 1 होगा, एनाफेज 1 होगा, टीलोफेज 1 होगा, प्रोफेज 1 होगा, फिर उसके बाद प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। तो ये हम अभी आके पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होते हैं? हमारे 4 बेसिक टिश्यूज़ होते हैं इन द बॉडी। कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। ईच ऑफ देम हैज़ एन वेरियस सब टाइप्स होते हैं, इनके भी टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे एपोस्टेसिस।
एपोस्टेसिस का मतलब होता है इसमें प्रोग्राम सेल डेथ इज़ एपोस्टेटिक, मीन्स प्रोग्राम सेल डेथ है। ये भी हम आपको डेप्थ में पढ़ाएंगे, लेकिन जस्ट यू हैव अ रिमाइंड दैट व्हाट इज़ एन एपोस्टेसिस, मीन्स प्रोग्राम सेल डेथ इज़ एन एपोस्टेसिस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। सो अभी नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट पेज से हम इसकी चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सो आई थिंक आपके लिए ये की टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अभी इसे पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो हमारी नेक्स्ट चैप्टर के लिए, मतलब इसके सेकेंड पेज के लिए होगी, जिसमें हम अभी चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको की टर्मिनोलॉजीज बताया, चैप्टर की आउटलाइन बताया। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इट्स क्रिएट योर प्रॉब्लम ऑल्सो एंड मी, बिकॉज मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। सो अभी आप रिप्रोडक्शन चैप्टर को निगलेक्ट करें, इस चैप्टर पे पढ़ें। रिप्रोडक्शन भी हमें पढ़ना है। मेक श्योर दैट हमारा सिलेबस 15 मई तक कंप्लीट हो जाए, ये मेरा पॉसिबल है। तो 15 मई तक मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, सो ये चैप्टर मैं आपको, आज फ्राइडे है, ऑलमोस्ट मंडे तक इस चैप्टर को मैं कवर कर दूँगी, ठीक है। तो अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ न्यू चैप्टर से, तो मेक श्योर दैट आप इस चैप्टर को पढ़ें, इसकी की टर्मिनोलॉजी पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर की, इसके अभी इसी चैप्टर की नेक्स्ट पेज की मिलेगी, ठीक है। सो मेक श्योर दैट आप उसे अच्छे से पढ़ें और इनकी टर्मिनोलॉजी को याद रखें। बाय, सी टू योर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।